साथियों नमस्कार। मैं राजीव पानीग्राही, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है डीएनए रिपेयर का प्रकार, न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर माने न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन। न्यूक्लियोटाइड जैसे शब्द से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डीएनए का जो पार्ट होता है, जो बेस पेयर से मिलकर बना होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और एक्जिशन का मतलब होता है छांटना। मतलब न्यूक्लियोटाइड जहां पर डैमेज हो गया है उसको पहचान कर छांटना, उसको अलग करके उसके स्थान पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर कहलाता है। और डीएनए में यह उसके प्रवृत्ति के रूप में पाई जाती है कि वो अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सके। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है इसको जानते हैं। पहले देखिए, जैसे मैं चित्र में आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि एक सामान्य न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड भाग, जिस पर अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट प्रकाश आरोपित होता है। तो उसका जो थायमिन वाला भाग है, ये देखिए थायमिन वाला भाग, ये थायमिन वाला भाग जो होता है आपस में बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को हम टीटी डाइमर कहते हैं, थायमिन थायमिन डाइमर। ये आपस में जुड़ जाता है, यानी एडेनिन के साथ इसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है और ये थायमिन 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 आपस में जुड़कर टीटी डाइमर का निर्माण कर लेता है इस अल्ट्रावायलेट रे के कारण। अब ये एरिया डैमेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स का ये एरिया, लंबा एरिया डैमेज हो गया। अब इस डैमेज भाग को डीएनए क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है या पहचानने का काम करता है। तो इस भाग को पहचानने के लिए जो एंजाइम्स काम करते हैं उसको हम कहते हैं यूबीआरए, जो रिकॉग्निशन का काम करता है या पहचानने का काम करता है, जिससे यूबीआरबी भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, यूबीआरए जो होता है उस भाग को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ही रिकॉग्नाइज करता है, पहचान जाता है कि ये भाग जो है डैमेज है यूबीआरए, तो उसके यूबीआर के स्थान पर नीचे की ओर से यूबीआरबी जो है अटैच हो जाता है। इसलिए अटैच हो जाता है, जब रिकॉग्निशन हो जाता है तो उसके बाद इस यूबीआरए को रिमूव करने के लिए यूबीआरबी अटैच हो जाता है, और यूबीआरबी अटैच जैसे ही होता है तो यूबीआरए रिमूव हो जाता है और हट जाता है। और यूबीआरए और बी हटने के पश्चात उस स्थान पर यूबीआरडी जो आकर अटैच हो जाता है, यूबीआरडी। ये यूबीआरडी जो एंजाइम होता है, ये इसका काम होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो डीएनए का पार्ट होता है, उसको अनबाइंड करता है। वो क्या होता है, बाइंडेड रहते हैं, वो ट्विस्टेड रहते हैं, इस तरह से उनको ट्विस्ट को कम करता है और अनबाइंड करता है। और साथ ही साथ जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें डाइमर बना हुआ है, उस न्यूक्लियोटाइड्स को वो छांटने का काम करता है, यहां वहां से अलग करने का काम करता है, काट देता है वहां से। ठीक है, तो यहां से ये वाला भाग कट हो जाता है, पहले पहचाना गया, उसके बाद उस पहचाने हुए भाग को यूबीआरडी ने क्या किया, काट दिया। यहां से ये अलग हो गया, अलग होकर इसको हटा दिया जाता है यूबीआरडी के द्वारा। अब उसी समय क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो सिंथेसिस होता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उस न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो सिंथेसिस करता है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस होकर उस भाग में जहां पर न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया गया है वहां पर आकर जुड़ने लगता है, इस तरह से ये जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आके ये जुड़ गया, जुड़ जाने पर क्या होता है, ये भाग रिपेयर हो गया। इसके पश्चात जुड़ने के बाद इन दो नीचे के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपस में जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, उस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ने के लिए अगला स्टेप जो होता है लाइगेशन का, लाइगेशन में लाइगेज एंजाइम जो होता है इसके बीच का जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ देता है, और इस तरह से ये पूरा डीएनए रिपेयर हो जाता है और ये नया डीएनए बन जाता है। इस तरह से डीएनए में जो भी डैमेज था वो खत्म हो गया और नया डीएनए का निर्माण हो गया। ये हो गया आपका डीएनए रिपेयर का एक मेथड, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड एक्विजिशन रिपेयर कहते हैं।
ठीक है, इसके पश्चात अब हम देखेंगे एक और प्रकार डीएनए रिपेयर का। डीएनए रिपेयर का एक और प्रकार देखेंगे, उसका नाम है एसओएस डीएनए रिपेयर। फिर से एक बार मैं क्या बता रहा हूं, एसओएस डीएनए रिपेयर। एसओएस का फुल फॉर्म होता है सेव अवर सोल। सेव अवर सोल यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखना। अपने अस्तित्व को बचाए रखने का मतलब डीएनए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये पूरी प्रक्रिया को संपादित करता है, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये प्रक्रिया को निष्पादित करता है। इसी कारण इसको एसओएस डीएनए रिपेयर कहा जाता है। इस डीएनए रिपेयर को यूनिवर्सल रिस्पांस रिपेयर भी कहा गया है। यूनिवर्सल रिस्पांस रिपेयर, इस रिपेयर को इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम भी कहा जाता है। इमरजेंसी के स्टेज में एसओएस डीएनए रिपेयर ही होता है। इस डीएनए रिपेयर को जानने के लिए ओपेरॉन के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में एक जीन होता है, जीन में दो भाग होते हैं, एक कंट्रोलर भाग होता है और एक स्ट्रक्चरल भाग होता है। कंट्रोलर भाग में प्रमोटर ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल भाग में जो जीन होता है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया निष्पादित होती है। तो स्विच ऑन कंडीशन में एसओएस डीएनए रिपेयर कैसे होता है? ये रिपेयर होने के लिए देखिए दो प्रकार के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला लेक्स ए प्रोटीन, ये इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, यानी इनहिबिटरी प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये पूरी प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। ये दो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ए मॉलिक्यूल्स, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ए और ए का। और दूसरा होता है रेक ए प्रोटीन। रेक ए प्रोटीन जो होता है वो लेक्स ए प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है। देखिए होता क्या है इसमें, सबसे पहले मीडियम में ऑलरेडी लेक्स ए प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों लेक्स ए प्रोटीन है, ये रेक ए प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो लेक्स ए प्रोटीन जो कंबाइंड रहते हैं ये इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं, ये किसी तरह की कोई क्रिया को नहीं संपादित कर पाते या नहीं करने देते, तो इस कारण इसको इनहिबिटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। जब ये रेक ए प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो रेक ए प्रोटीन जो होता है ये लेक्स ए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को तोड़कर अलग अलग कर देता है, इस तरह से ए। अब ए दोनों एक्टिव हो गए और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इनका मुख्य काम होता है डीएनए जहां पर डैमेज हुआ है उस स्थान को पहचानना या रिकॉग्निशन करना। तो इस तरह से लेक्स ए प्रोटीन जो होते हैं जहां पर डीएनए डैमेज हुआ है वहां पर जाकर जुड़ जाते हैं और पहचान करा देते हैं कि यहां पर जो है डीएनए जो है वो डैमेज अवस्था में है। ठीक है, अब हमको पहचान हो जाता है कि डीएनए डैमेज यहां पर है। उसके पश्चात अगला जो स्टेप होता है उस स्टेप में उस स्थान जहां पर डैमेज हुआ है पहचानने के बाद उस स्थान को काटना या अलग करना। इसके लिए जो जीन काम करते हैं वो होता है UBR-ABC जीन। ये UBR-ABC जीन जो होते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और सीक्रेट करने के पश्चात जहां पर जो डैमेज हुआ है उस स्थान से न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये यहां पर कट हो गया। अब ये कट होने के बाद यहां से ये निकल जाता है, हट जाता है। अब हट जाने के पश्चात यहां पर सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब इसको यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है उसको सिंथेसिस करने का काम UMUC और D जीन, UMUCD जीन है ना। UMUCD जीन जो होते हैं
वो प्रमोटर भाग में जुड़ते हैं और डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ से निर्माण करते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज निर्मित होने पर डीएनए पॉलीमरेज ये प्रमोटर भाग में आकर जुड़ जाता है और प्रमोटर भाग उससे ये नए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। सिंथेसिस होने के पश्चात उस भाग में फिल हो जाता है जहां पर सिंगल स्ट्रैंड होता है और वहां पर आकर ये लग जाता है। परंतु वहां पर आने के पश्चात ये नया जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो पुराने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा नहीं होता। तो इस स्थान पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ने के लिए लाइगेशन की प्रक्रिया होती है और वहां पर एक एंजाइम काम करता है लाइगेज। और लाइगेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ देता है और इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो रिपेयर हो जाता है और यहाँ पर पूरा डैमेज समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये डीएनए रिपेयर होने की प्रक्रिया होती है और ये कॉमन प्रकार का डीएनए रिपेयर है जो अक्सर हर परिस्थितियों में होता है। धन्यवाद।